चैप्टर 35। वो दोनों शख्स पीछे से सारे गाछ से छुपते हुए अंदर पहुंच जाते हैं और अपने लिए एक सेफ जगह ढूंढ वहाँ शांत हो बैठ जाते हैं ताकि आगे की योजना बना सकें। टाइगर, सारी चीज़ें तो ठीक हैं, पर तुम अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना और सबसे ज़रूरी बात, अपनी भावनाओं में बहकर कुछ गलत मत कर देना, क्योंकि यहाँ हम दोनों हैं और वहाँ पूरी फ़ौज। तो ध्यान से। टाइगर उसे चिर बड़ी नज़रों से देखता है और फिर गहरी सांस छोड़ अपना सिर हाँ में हिला देता है। वैसे वाइट वुल्फ आज रोज के कॉल क्यों नहीं कर रहा? वो कितनी उदास है आपको पता है? टाइगर अब जिस काम के लिए आए हैं उस पर ध्यान देते हैं, बाकी बातें बाद में। वाइट वुल्फ इतना कह उसकी तरफ एक बोतल फेंकता है जिसे टाइगर बड़ी आसानी से कैच कर लेता है। उसके बाद दोनों लग जाते हैं अपने अपने काम पर। यह एक तरफ से तो वाइट वुल्फ धीरे धीरे कर अधीरा के एक एक आदमी को बेहोश कर रहा था और वही टाइगर उन सबको ठिकाने लगा रहा था। ऐसा करते करते उन्हें लगभग अब तक 10 आदमियों को ठिकाने लगा दिया था और अब बस कुछ ही आदमी थे जो नीचे टैंकर की रखवाली कर रहे थे। अभी वो दोनों अपना काम कर ही रहे थे कि उन्हें नीचे से कुछ आवाज़ें आने लगती है। नीचे एक आदमी बड़ी बेदर्दी से एक 16 साल की लड़की को घसीटते हुए ले जा रहा था। वही वो लड़की उससे बचने के लिए झटपटा रही थी, पर वह खरे किसी को भी उस पर दया नहीं आ रही थी, बल्कि सब उल्टा उस मासूम को बचाने की जगह अपनी ललचाई नज़रों से उसके शरीर को किसी भूखे शेर की तरह देख रहे थे, जिन्हें अगर अभी एक मौका मिल जाए तो उस मासूम को सब कच्चा खा जाए। वही वो लड़की उससे बचने के लिए उस आदमी के हाथ पर जोर से दांत काट लेती है, जिसके कारण उस आदमी की पकड़ उसके बालों पर छूट जाती है। साली, बहुत देर से देख रहा था तेरे नखरे, रुक अभी बताता हूँ। मुझे काटती है? तेरा कल्याण तो आज मैं ही करता हूँ। इतना कह वह आदमी अपने शर्ट के बटन खोल उसे एक तरफ फेंकता है और उस मासूम की तरफ बढ़ने लगता है जो खुद उसकी बेटी की उम्र की होगी। पर उस आदमी को अभी वो मासूम बस अपनी हवस पूरी करने का एक ज़रिया नज़र आ रही थी। वही वो मासूम सी लड़की दहशत भरी नज़रों से अपने सामने खड़े इंसान को देखती है और उससे बार बार उसे छोड़ देने की मिन्नतें करती है। पर वहाँ खड़े सब इंसान के भेष में छुपे भेड़िया थे, जिन्हें बस वो लड़की अपना एक शरीर नज़र आ रहा था जिसे सब अपनी ललचाई नज़रों से देखे जा रहे थे। वो लड़की अपने चारों तरफ से खुद पर पड़ती गंदी नज़रों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपना चेहरा हाथों से ढक लेती है। वह आदमी अभी उसे टच कर पाता उससे पहले उसे अपने पीछे से एक रोबीली आवाज़ आती है। ओए खरबूजे, इतनी जल्दी क्या है? पहले हमसे तो नहीं बतलाओ, बाद में अपना प्रोग्राम जारी रखना। ऊपर खड़ा वाइट वुल्फ, ये शख्स कभी नहीं सुधर सकता। इसे मैंने बोला था गुस्सा कंट्रोल करने को। अब खुद तो फंसाई है, मुझे भी फंसाएगा। वहाँ खड़े सभी आदमी अपने बीच में एक अनजान आवाज़ सुन अपने पीछे देखते हैं, जहाँ एक शख्स पूरे ब्लैक आउटफिट के साथ वाइट फिटिंग पैंट में उन लोगों को ही अपनी पेनी नज़रों से घूर रहा था। ए छोरे, कौन है? और तू? और यहाँ कैसे आया? जानता भी है हम लोग कौन है और तेरे साथ क्या कर सकते हैं? वो शख्स इंसान के भेष में छुपे भेड़ियों को, तुम लोग, इतना काफ़ी है, और या तुम्हारी तारीफ़ और करूं? टाइगर ने भी अभी इतना ही बोला था कि उनमें से एक आदमी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो उसे मार पाता उससे पहले टाइगर उसके हाथ को रोक उसकी गर्दन पर एक तेज वार करता है, जिससे वो सीधा ज़मीन पर जा गिरता है। ये नज़ारा देख वहाँ खड़े सभी लोग आंखें फाड़े अपने सामने खड़े शख्स को देखने लगते हैं, जिसने एक ही वार में उसके एक आदमी को सफाचत कर दिया था। वही उनके एक्सप्रेशन देख टाइगर एटीट्यूड से अपनी नए वाली कॉलर को बड़ी स्टाइल से ऊपर करता है और पूरे एटीट्यूड से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अरे बेवकूफ़ो, देख क्या रहे हो? मारो से, ये बच के नहीं जाना चाहिए यहाँ से। अपने बॉस को ऑर्डर मिलते ही वो सारे आदमी एक साथ लड़ने को तैयार हो जाते हैं, पर ये सब देख के भी उस शख्स की आंखों में डर का एक कतरा भी नहीं था। उल्टा उसकी आंखों में उन लोगों के लिए एक तंज भरी मुस्कुराहट थी। क्या टाइगर अपने रुमाल की फाइटिंग स्किल से उन सारे आदमियों को धूल चिता रहा था? वही वाइट वुल्फ इसका फ़ायदा उठा पहले बच्चे के टैंकर को खाली करता है, उसके बाद लड़कियों के, पर वो इन सबको अभी बाहर ले जा पाता उससे पहले उसके पीछे गोलियां चलने की आवाज़ आती है। जब वो पीछे देखता है तो उसके पीछे 10 मुस्तंदों के हाथों में बंदूक थी। वही वो अभी अपनी चारों तरफ से घिर चुका था। इधर टाइगर अभी सबसे लड़ ही रहा था कि अपने सामने का नज़ारा देख उसके हाथ रुक जाते हैं। उसे रुकता देख वो सारे आदमी भी पीछे पलट देखते हैं तो अपने सामने नज़ारा देख उन सब के चेहरे पे मक्कारी भरी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि सामने वाइट वुल्फ को बंदी बना के रखा गया था और सारे बच्चे और लड़कियों को
चारों तरफ से गन पॉइंट किया हुआ था। ओके, तो आप लोग गैस करें कि टाइगर और वाइट वुल्फ कौन है, और जानने के लिए देखते रहिए।